महाकुंभ 2025 कई मायनों के लिए जाना जाएगा। कई सारे विश्व रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन फायर की अगर बात की जाए तो 185 फायर की घटनाएं हुई, जिसमें से 24 मेजर थी। करीब 250 लोगों की जानें बचाई गई और 20 करोड़ के आसपास की संपत्ति को बचाया गया। इसकी पूरी प्लानिंग महाकुंभ के फायर की और उसका एग्जीक्यूशन करने वाले प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये सब कैसे संभव हुआ। यहाँ पर जो फायर और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक रिस्क यहाँ पर मेला क्षेत्र में पूरे में था, क्योंकि जो मेला था 4200 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ था। और यहाँ पे जितने भी कल्पवासी, जितने भी श्रद्धालु आ रहे थे, वो अपने साथ में एलपीजी सिलेंडर्स, पुआल और बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो कि हजार्डस मटेरियल था, उनको कैरी करके लेके आ रहे थे, क्योंकि श्रद्धा का और एक विश्वास का ये एक पूरा महाकुंभ था, जिसको सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो उसको हमने अब की बार दूसरे तरीके से लिया। हमने किसी का दीपक बुझाया नहीं, दीपक जलवाए हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ जलवाए। हवन किए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किए गए। और ये जो तैयारियां थी, ये बहुत एक पिछले काफी लंबे समय से, लगभग हमारी जो पहली जो मीटिंग थी वो 20 सितंबर 2023 में एक एडीजी सर और एडीजी जो महोदया थी हमारी, उनके दिशा निर्देशन में हुई, जिसके अंदर लगभग 14-15 जो ऑफिसर्स थे हमारे, जिनको इस टाइप के मेले कराने का या पूर्व का जो अनुभव था उनको साझा किया गया। और उसके बाद एक इसकी रूपरेखा खींची गई, जिसके अंदर जो प्लानिंग स्टेज थी उसमें क्या इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, कितना मैन पावर लगाया जाएगा और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कौन से फायर स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इनके ऊपर जो है सारी वार्ता उस मीटिंग के अंदर की गई और उसकी एक बेस लाइन जो है वो तैयार की गई। उसके बाद बजट पुट अप किया गया। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 67 करोड़ का बजट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मिला, जो कि आज से पहले कभी नहीं मिला था। और अगर हम 2019 जो हमारा दिग्विजय भव्य कुंभ था उसकी बात करें तो 9 करोड़ के आसपास हमारा जो बजट था वो खर्च हम लोग कर पाए थे, 9 करोड़ का बजट मिला था। लेकिन अब की बार 67 करोड़ का बजट, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि आपकी बार जीरो फायर इंसिडेंट, जीरो बर्न, जीरो कैजुअलिटी वाला कुंभ चाहिए। तो उसके लिए ये जो योजनाएं थी 2023 से तैयार की जा रही थी और इसी के प्रीपेक्स में नए नए लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदा गया। जैसे एटीवी, ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि किसी भी टेरेन के ऊपर चल सकता है, किसी भी मड पे, बालू में वो व्हीकल चल सकता है, जो कि घाट पे, संगम के जो हमारे यमुना गंगा के बैंक थे उनके ऊपर बहुत अच्छा आसानी से चल पाया। और जो पुआल थी, एक बार आग भी लगी पीछे, पुआल जो थी जो बैंक के किनारे थे उसमें आग लगी, तो ऑल टेरेन व्हीकल वो रैपिडली वहां पे पहुंचा और उस आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। इस प्रकार की कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल पूरा कुंभ मेला जो था उसके दौरान जो सभी मिलाकर के छोटी बड़ी जितनी भी थे 185 के करीब फायर कॉल अग्निशमन विभाग के द्वारा जो है अटेंड की गई, जिसके अंदर 24 जो है मेजर कॉल थी, जिनके अंदर टेंट्स में आग थी, जिसके अंदर लाइफ रिस्क था। लेकिन फायर सर्विस की तत्परता से एक भी बर्न इंजरी नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी यहाँ पे पूरे कुंभ मेला के दौरान प्रकाश में नहीं आई, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा मीडिया बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारी द्वारा समय समय पर की गई। जो कहीं पे ज्यादा रश था या कहीं पे इस टाइप की स्टैम्पेड की सिचुएशन पैदा हो रही थी, वहां पर भी जो हमारे स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप एसटीआरजी, उसने एक अहम रोल अदा किया, क्योंकि पहली बार अग्निशमन विभाग द्वारा एक नया ग्रुप, जिसको कि हमने एसटीआरजी का नाम दिया, स्पेशली ट्रेन्ड रेस्क्यू ग्रुप, उसको उतारा गया मैदान पे और उनको डीसा हैदराबाद से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारा जो नवा ट्रेनिंग सेंटर है वहां से उन लोगों को ट्रेंड कराया गया। और स्पेशली सेंट जॉन एम्बुलेंस, रेड क्रॉस के माध्यम से हमने अपने जवानों को जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग थी वो दिलवाई, जो कि पूरे कुंभ मेला के दौरान किसी श्रद्धालु को मेडिकल इमरजेंसी होने पर भी उन्होंने काफी उनकी हेल्प की और उनको सकुशल हॉस्पिटल फर्स्ट एड देते हुए पहुंचाया। अब की बार ऐसा भी अनुभव रहा कि बहुत सारे कैंप ऐसे थे जिसके अंदर आग लगी हुई है, परंतु जो कैंप ओनर है उसको यही पता नहीं चल पा रहा था कि हमारे कैंप में आग लगी है। तो हमारा जो वाच टावर वाला था उसने धुआं देकर गाड़ी को टर्न आउट कराया और उनको जाके अवेयर किया, भाई आपके टेंट में आग लगी, इसको इवैक्यूएट कर दीजिए। तो जैसा कि प्रमोद शर्मा जी ने बताया कि कोई भी आग महाकुंभ में, वैसे तो आग की 156 घटनाएं हुई, लेकिन कोई भी आग जवानों के आगे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सकी। उसे क्विक रिस्पांस के तहत वॉच टावर पे देखते हुए उस पर एक्शन लिया गया और उन्हें बुझाया गया। फायर सर्विस की जो सराहना है वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जो आम श्रद्धालु महाकुंभ में आने वाले हैं उन्होंने भी करी है। और यही कारण है कि फायर सर्विस का जो तारीफ है वो मुख्यमंत्री जी ने भी खुद करी है। अमरीश शुक्ल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।